हेलो बेटा, स्वागत है आप ही के चैनल सौरभ साइंस के ऊपर। और लास्ट हमने बेटा इंटर कन्वर्जन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर इफेक्ट। तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं टेम्परेचर इफेक्ट में। हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे पार्टिकल्स दूर होते चले जाते हैं, पार्टिकल्स में गैप आता चला जाता है और सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ pressure on interconversion of states। इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स। अब बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो अपन फॉर्म्स में पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर का कन्वर्जन और प्रेशर का कन्वर्जन। चलिए, टेम्परेचर कन्वर्जन हमने समझ लिया था, अब हम समझ लेंगे प्रेशर का किस तरीके से इंपैक्ट होता है। सो आपने फॉर एग्जांपल आपने एक पिस्टन लाइक ट्यूब आपने ले रखी है कुछ इस तरीके से, और इस पिस्टन के अंदर हमने गैस फिल कर रखी है, गैसेस के पार्टिकल्स मैंने यहां पर शो किए हुए हैं, ये पिस्टन है। अब आप क्या कर रहे हैं कि यहां पर इन पार्टिकल्स में प्रेशर लगा रहे हैं। यू आर अप्लाइंग प्रेशर, यू आर अप्लाइंग प्रेशर। अब आप प्रेशर लगा रहे हैं और यहां पर इसी पिस्टन में जैसे ही आप प्रेशर लगाओगे, ऑब्वियस सी बात है कि इधर क्या होगा, पार्टिकल्स थोड़ा सा नजदीक आएंगे और कुछ इस तरीके से यहां पर आपको वॉल्यूम कम है जो है नजर आएगा। पार्टिकल्स थोड़े से पहले के मुकाबले थोड़ा सा नजदीक आ चुके हैं, ठीक है। और अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हैं यहां पर और प्रेशर अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग प्रेशर, तो प्रेशर अप्लाई करने से जैसे ही आप प्रेशर अप्लाई करते हो तो दिस हाउ जो है, अब ये पार्टिकल्स आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक हैं। तो आपने प्रेशर अप्लाई किया, पार्टिकल्स थोड़े से नजदीक आए, यहां पे प्रेशर आपने और अप्लाई किया, पार्टिकल्स जो है कुछ नजदीक आ गए, कुछ इस तरीके से पास आ गए हैं। और यहां पे भी आपने अप्लाई किया, पार्टिकल्स और पास में आ चुके हैं। सो बाय कंटिन्यूअसली अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग प्रेशर जो पार्टिकल्स है वो पास पास में आ रहे हैं, जिसकी वजह से जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड जो है वो गैस के अंदर कन्वर्ट हो रही है। तो इस तरीके से इंटर कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है बाय अप्लाइंग प्रेशर। आप बेटा जनरली देखते होंगे घर पे एलपीजी सिलेंडर आता है, तो वो एलपीजी सिलेंडर अगर आप उसको थोड़ा सा हिला करके चेक करेंगे तो पता चलेगा कि उसमें जो है लिक्विड है, एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में है। कैसे वो लिक्विड फॉर्म में है? अच्छा, जैसे ही उसको गैस स्टोव को ऑन करते हैं वही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और गैस जो है चालू हो जाती है। क्योंकि जो उसका नाम ही बेटा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई किया गया है अंडर हाई प्रेशर, पार्टिकल्स को नजदीक लाया गया है। और जैसे जैसे पार्टिकल पास पास में आते हैं वैसे वैसे वो अपनी स्टेट बदल देते हैं, गैस लिक्विड बन जाता है और लिक्विड सॉलिड बन जाता है। सो ये सब बेटा प्रेशर का खेल है। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो, पार्टिकल्स नजदीक आते हैं और जो सिस्टम है वो लोअर वॉल्यूम को प्रेफर करता है, धीरे धीरे ये लोअर वॉल्यूम में चले जाते हैं और लोअर वॉल्यूम में चले जाते हैं। ये बेटा गैसेस फॉर्म है। अगर मैं आपको यहां पर स्टेट बताऊं तो ये गैस फॉर्म है, ये लिक्विड फॉर्म है और ये बेटा सॉलिड फॉर्म आप इसको कह सकते हो। सो बाय अप्लाइंग प्रेशर दिस हाउ द स्टेट्स कैन चेंज। ओके, अब प्रेशर का इंपैक्ट बेटा स्टेट चेंज में हमने पढ़ा था कि अगर गैस से लिक्विड कन्वर्ट होता है उसे कंडेंसेशन कहते हैं, लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट होता है उसे सॉलिडिफिकेशन कहते हैं या फ्रीजिंग कह सकते हो, और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसे मेल्टिंग कहते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। तो अब बेटा इसका इंपैक्ट जो है यानी बॉइलिंग पॉइंट का बेसिकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओलंपियाड्स में क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, तो वो हम पढ़ने वाले हैं कि प्रेशर कैसे फ्रीजिंग पॉइंट पे इंपैक्ट करता है, प्रेशर कैसे
बॉइलिंग पॉइंट को इंपैक्ट करता है। तो हम समझने वाले हैं, बहुत कंसेप्चुअली हम समझेंगे, तो लेक्चर में बने हुए रहिए। और अभी तक आपने अगर लाइक नहीं किया है बेटा, लाइक कर दीजिए। आपके लिए इतने बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स जो है कंसेप्चुअली लेकर के आए हैं, लाइक करना तो बनता है। और चलिए हम यहाँ पर नेक्स्ट जो प्रोसेस है अपनी, दैट इज दी मेल्टिंग या फ्रीजिंग आप कह सकते हैं। फ्रीजिंग प्रोसेस जो है उसको अपन देखने वाले हैं, किस तरीके से प्रेशर का इफेक्ट होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे, किस तरीके से इफेक्ट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट पे। तो बेसिकली सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट पे किस तरीके से, बेटा यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने फ्रीजिंग पॉइंट को एफपी से लिखा है, ठीक है। चलिए, तो बेटा दो तरीकों से आपको याद रखना है। जो प्रेशर है वो फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, और प्रेशर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली भी प्रोपोर्शनल होता है। अब थोड़ा सा शायद यहां पर कंफ्यूजन आपके क्रिएट हो रही होगी, चिंता की कोई बात नहीं है, इस कंफ्यूजन को मैं आसानी से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आपको बस लेक्चर में बने हुए रहना है। चलिए, प्रेशर को फ्रीजिंग पॉइंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी होता है, प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होता है। ये कंडीशन बेटा अप्लाइड होती है, मैं यहां पे स्पेशली नोट कर रहा हूं, वाटर की बात करेंगे, और यहां पे मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस की आप यहां पे बात कर सकते हो, मोस्ट ऑफ सब्सटेंस। अब मोस्ट ऑफ सब्सटेंस और वाटर में आप वाटर ले सकते हैं, कुछ और सब्सटेंसेस भी हैं, बट स्पेशल आप वाटर के लिए यहां पे होता है, और यहां पे अधिकतम सब्सटेंस के लिए प्रेशर बढ़ाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ता है। अब पहले हम बात करते हैं इसकी, प्रेशर बढ़ाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट कम कैसे होता है। सपोज दैट आपके पास में दो आइस क्यूब्स हैं, आपने उस दोनों आइस क्यूब को प्रेशराइज किया, प्रेशराइज करने से आपने प्रेशराइज किया, अब दोनों आइस क्यूब का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कम हो जाएगा। आपने प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने से जनरली होता क्या है, जो आइस क्यूब्स होते हैं, आइस क्यूब्स, या आप केवल आइस भी बात कर सकते हो, इनकी बेटा जो डेंसिटी होती है वो कम होती है। इसीलिए वाटर से डेंसिटी कम होती है, मैं कंपैरिजन टू द वाटर बता रहा हूं, वाटर से डेंसिटी आइस क्यूब्स की कम होती है, इस वजह से वो आसानी से पानी में फ्लोट कर सकते हैं। ये आपने देखा भी होगा, है ना, आपने रियल लाइफ में आपने देखा होगा, जो आइस क्यूब है वो पानी पे फ्लोट कर सकता है। और डेंसिटी अगर कम होती है तो ऑब्वियसली बात है कि वॉल्यूम ज्यादा होता है। होता क्या है इसके अंदर, तो जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट होता है आइस में, वो कुछ ऐसा होता है कि उनके बीच में वॉइड्स या स्पेस क्रिएट हो जाता है, बहुत सारी जगह स्पेस हो जाता है, जिसकी वजह से आइस क्यूब का वॉल्यूम हो जाता है कम, आइस क्यूब का वॉल्यूम हो जाता है ज्यादा, ठीक है। यहां पे आइस क्यूब का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है और डेंसिटी कम हो जाती है, काफी ज्यादा स्पेस क्रिएट। जब फ्रीज होता है तो आइस के मॉलिक्यूल्स अपने आप को, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि जब वो आइस बनते हैं तो काफी ज्यादा स्पेस उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे वॉल्यूम जो होता है आइस का बढ़ जाता है, डेंसिटी कम हो जाती है, और आइस क्यूब जो है वो पानी पे फ्लोट करता है, जिसकी वजह से अगर आप उसको प्रेशर लगाएंगे, दो आइस क्यूब को साथ में लेकर के प्रेशर लगाएंगे, तो प्रेशर लगाने की वजह से सिस्टम कोशिश करता है कि वो लोअर वॉल्यूम में जाए, ज्यादा कम वॉल्यूम में जाने की कोशिश करता है सिस्टम। यानी कि आप प्रेशर लगाओगे तो वहां पर फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, पार्टिकल्स पास में आने की कोशिश करेंगे, फिलहाल आइस क्यूब में दूर है, स्पेस मौजूद है बीच में, तो अगर आप प्रेशर लगाओगे तो वो पार्टिकल्स नजदीक आने की कोशिश करेंगे, मींस आइस क्यूब कन्वर्ट होगी लिक्विड में, यानी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। लिक्विड का वॉल्यूम, लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा, तो जैसे ही आप प्रेशर करोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट होगा कम, यानी अगर आइस क्यूब 0 डिग्री पे, पानी 0 डिग्री पे फ्रीज होता है तो वो डिक्रीज होकर के -2, -3 डिग्री या -4 डिग्री पे फ्रीज होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा। और आइस क्यूब के बीच में प्रेशर लगाने से, जहां पे प्रेशर आप लगा रहे हो वहां पर आइस क्यूब जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, पिघलना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपने प्रेशर बढ़ाया, आपने प्रेशर को इंक्रीज किया, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा।
और आइस क्यूब मेल्ट होगी। लेकिन जैसे ही आप उस प्रेशर जो आपने दोनों आइस क्यूब पे लगा रखा है, जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे, प्रेशर को जैसे ही रिलीज करोगे, वैसे ही आपका प्रेशर सीधा जो है डाउन होगा। पहले प्रेशर ज्यादा था, आपने रिलीज कर दिया हाथों को, और प्रेशर डाउन होगा, जिसकी वजह से फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, और फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ने से जो पानी अभी अभी जस्ट पिघला था वो फ्रीज हो जाएगा और दोनों आइस क्यूब्स चिपक जाएंगे। ये आपने फिनोमेना रियल लाइफ में जरूर देखा होगा। तो एक्चुअल में ये फिनोमेना कुछ इस तरीके से काम करता है। जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हो, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की वजह से आइस क्यूब जो बीच में थी वो पिघलना स्टार्ट करती है, बिकॉज वो कम वॉल्यूम की तरफ जाएगा। आइस का वॉल्यूम ज्यादा था, प्रेशर लगाने से वॉल्यूम कम होता है, हमने पढ़ा है अभी अभी। और वॉल्यूम कम होगा तो वो पिघलेगी पिघलेगी, तो यहां पे आपका फ्रीजिंग पॉइंट जो है कम देखने को हमें उसमें मिल जाएगा। और जैसे रिलीज करेंगे फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये फिनोमेना होता है बेटा वाटर के अंदर। अगर आपको ये फिनोमेना अभी भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालिए, मैं और डिफरेंट तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। किसी भी चीज को बेटा समझने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता कि क्लास के अंदर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं कि सर हम क्यों पूछे क्लास में, अच्छा नहीं लगेगा, बाकी बच्चे क्या सोचेंगे, हम क्वेश्चन पूछेंगे कि किसको ये इजी टॉपिक भी समझ में नहीं आया। बेटा देखो, सबका माइंड जो होता है ना वो अलग अलग टाइप का होता है। कोई स्लो लर्नर होता है, कोई फास्ट लर्नर होता है, कोई किसी रियलिस्टिक एग्जाम्पल से समझता है, कोई एक रीडिंग करने भर से समझ जाता है। लेकिन सबका अपना अपना तरीका है, समझने का अपना अपना तरीका है। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आप कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, अगर सर ने आसानी से समझाया फिर भी समझ में नहीं आया है, तो हो सकता है कि आपका समझने का तरीका अलग हो। आप टीचर से पूछिए, कोशिश कीजिए, और ऐसा बिल्कुल भी गलत नहीं होता है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं सोचता है कि आपने अगर क्वेश्चन पूछा है तो वो सोचेंगे कि ऐसा इतना इजी टॉपिक आपको नहीं आ रहा है। बिल्कुल टीचर नहीं सोचता है। आप अपने अंदर जो है ये सोच के रखियो, तो बिल्कुल इस चीज को आपको बाहर निकालना है और कोशिश करनी है। आपको अपने लिए प्रॉफिट सोचना है कि हम किस तरीके से जो है इनका आंसर ले सकते हैं। मुझे किस तरीके से समझना है, क्या समझना है, क्या कोशिश करूं कि मैं यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से टॉपिक समझूं। और ये हमेशा इस तरह की कोशिश करते हुए आपको रहना चाहिए। चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। प्रेशर इंक्रीज तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज। ठीक है, अब बाकी अदर सब्सटेंसेस के लिए आप अगर प्रेशर बढ़ाते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन था, ये डायरेक्टली का रिलेशन है। और डायरेक्टली में आप जानते हैं, किसी एक चीज को इंक्रीज करते हैं तो दूसरी चीज भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। प्रेशर आप बढ़ाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आपने प्रेशर मान लीजिए बढ़ाया है और फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसा क्यों? जब प्रेशर लगाते हैं तो पार्टिकल्स पास में आने की कोशिश करते हैं। हमने अभी भी पिस्टन वाला पीछे एग्जांपल देखा था इंटर कन्वर्जन में। आप प्रेशर लगा रहे थे, पार्टिकल्स नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे और गैस से लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड कन्वर्ट हो रहे थे। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो, और नहीं कर पा रहे हैं तो एक बार वापस से बैक जाकर के उसको देख लीजिए। तो जैसे ही आप प्रेशर बढ़ाते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो पार्टिकल्स नजदीक आने की कोशिश करते हैं। सिस्टम किस तरफ मूव करता है, कम वॉल्यूम की तरफ मूव करता है। और फ्रीजिंग पॉइंट का भी तो यही काम होता है, फ्रीजिंग का भी यही काम होता है कि किसी सब्सटेंस को सॉलिडिफाई करना, उसको लिक्विड से सॉलिड के अंदर कन्वर्ट करना। और प्रेशर का भी यही काम है। तो जो काम दोनों सेम कर रहे हैं, मतलब वो काम थोड़ा जल्दी अचीव हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट हमारा जल्दी अचीव हो जाएगा, हम प्रेशर भी लगा रहे हैं, टेम्परेचर भी डाउन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए पानी अगर 0 डिग्री पे, स्पेशली पानी के लिए नहीं है, किसी और सब्सटेंस के लिए है ना, तो अगर मान लीजिए उसका टेम्परेचर है फ्रीजिंग पॉइंट, सपोज दैट 10 डिग्री सेल्सियस उसका फ्रीजिंग पॉइंट है ना। तो थोड़ा सा एग्जांपल से समझते हैं, 10 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसका नॉर्मल। अगर आप प्रेशर लगाओगे तो हो सकता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट बढ़कर के 15 डिग्री पे पहुंच जाए, मतलब जल्दी हो जाएगा वो। आपको 10 डिग्री से भी पहले 15 डिग्री पे आपको फ्रीज होकर के मिल जाएगा। आपने क्योंकि प्रेशर बढ़ाया, आप कोशिश कर रहे हो पार्टिकल्स को पास में लाने की। फ्रीजिंग का भी यही काम हो रहा है, पार्टिकल्स को पास में ला रहा है, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। जिसकी वजह से आप क्या बोलोगे कि सर प्रेशर बढ़ाया तो फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ा, यानी कि
10 से 15 हुआ, अब हो सकता है 20 हो, कोई भी सब्सटेंस का, आप वाटर को छोड़ के कोई और सब्सटेंस लेंगे तो ये बेटा डिपेंडेंसी होती है प्रेशर की फ्रीजिंग पॉइंट पे। चलिए अब हम समझते हैं प्रेशर का इंपैक्ट बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे होता है। और बेटा ये जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको इनको लिख लेना है। अगर जिन बच्चों ने नहीं लिखा है तो बेटा एक बार वीडियो में पीछे जाके पॉज करके ये कंसेप्ट आप जरूर लिखें, ठीक है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके, है ना। एग्जाम में भी अमूमन टीचर पूछ लेते हैं कि किस तरीके से प्रेशर फ्रीजिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है, किस तरीके से प्रेशर जो है ये कंसेप्चुअली आपको एक्सप्लेन इट कंसेप्चुअली, ऐसा आपसे पूछ लेंगे तो आपको बताना पड़ेगा कैसे जो है ये इफेक्ट करता है। चलिए तो इफेक्ट ऑफ हम देखेंगे बेटा प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बॉइलिंग पॉइंट को बेटा बीपी से नोट किया, ठीक है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका बहुत सिंपल सा है बेटा, आप जो है बेसिकली प्रेशर को बढ़ाओगे, प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो ये बॉइलिंग पॉइंट पे सीधा इंपैक्ट करता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। बस ये सिंपल सा है, आप प्रेशर बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, प्रेशर घटाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा। इसका रियल लाइफ एग्जांपल क्या हो सकता है, घर के अंदर आपकी मदर जो है जब कुकर में खाना बनाती है, आप यूजुअली अगर मान लो स्कूल के लेट हो रहे हो, है ना, बसेस बाहर खड़ी है और बहुत कम समय बचा है खाना बनाने के लिए, तो आपकी मदर क्या प्रेफर करती है ना, प्रेशर कुकर को प्रेफर करती होगी। प्रेशर कुकर के अंदर खाना जल्दी पकता है, ये भी आपने सुना है। लेकिन क्या फिनोमेना है, ये फिनोमेना है। अब कैसे काम करता है ये, जैसे ही बेटा उसके अंदर पानी वानी डाल करके, सब्जी वब्जी डाल करके उसको गर्म किया जाता है। आप जानते हैं प्रेशर कुकर पूरी तरीके से पैक होता है, तो जब उसको हीट किया जाता है तो अंदर जो है प्रेशर इंक्रीज होता है, बिकॉज ऑफ कंप्लीटली पैक्ड है। अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से जो अंदर पानी है, वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। यूजुअली 0 डिग्री जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री जो होता है बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वो बढ़कर के 100 डिग्री से बढ़कर के हो सकता है 110 डिग्री हो जाए, हो सकता है 120 डिग्री सेल्सियस उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाए। तो होगा क्या, आप खुद सोचिए कि एक खाना कढ़ाई के अंदर 100 डिग्री पे पक रहा है और एक खाना जो है आपका पानी के अंदर जो कि प्रेशर कुकर के अंदर है वो 120 डिग्री पे पक रहा है। तो जल्दी किस में पकेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा जल्दी पकेगा कि 120 डिग्री पे? बिल्कुल सही बात है, 120 डिग्री सेल्सियस पे खाना आपका जल्दी पकने वाला है। ऐसा क्यों? अब क्वेश्चन दिमाग में ये भी आ रहा है कि सर वहां पे 100 डिग्री है, यहाँ पे 120 डिग्री करने में भी तो समय लगेगा, तो फिर खाना जल्दी क्यों पक रहा है? तो बेटा इसका बहुत इजी सा आंसर है, वहां 100 डिग्री है माना मैंने, 120 डिग्री यहाँ पर है, 120 डिग्री है यहाँ पर, ये भी मैंने माना। तो 100 से 120 जाने में इतना समय नहीं लगेगा, लेकिन उसकी वजह से एज अ रिजल्ट, उसकी वजह से खाना दुगनी स्पीड से पकना शुरू हो जाएगा। यहां अगर 1 गुना स्पीड में पक रहा था तो यहां प्रेशर कुकर में दुगनी स्पीड से, दुगनी रफ्तार से पकना शुरू हो जाएगा। इस वजह से प्रेशर कुकर को प्रेफर किया जाता है फॉर फास्ट कुकिंग, ठीक है। प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। एक छोटा सा एग्जांपल आप और देखो कि जब माउंटेन्स के ऊपर माउंटेनियर्स क्लाइंब करते हैं तो जो है बेसिकली वहां पर अपने साथ में ऑक्सीजन सिलेंडर भी कैरी करते हैं, बिकॉज यहाँ प्रेशर नॉर्मल सी लेवल पे प्रेशर ज्यादा है और माउंटेन्स के ऊपर जाते हैं तो प्रेशर लो हो जाता है, और लो प्रेशर की वजह से वहां पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। ऑक्सीजन हाई प्रेशर के अंदर ही ज्यादा अच्छे से एग्जिस्ट करेगा। और अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑब्वियसली जैसे जैसे माउंटेन्स पे जाएंगे प्रेशर लो तो बॉइलिंग पॉइंट भी लो। मतलब अगर यहाँ 100 डिग्री पे पानी बॉइल हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है माउंटेन्स पे या हाई एल्टीट्यूड्स पे पानी 100 डिग्री पे तो बॉइल नहीं होगा, कम टेम्परेचर पे जो है बॉइल होगा। तो ये कुछ जनरल एग्जांपल्स है, रियल लाइफ वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं जो आपको समझना चाहिए कि किस तरीके से रियल लाइफ में भी इस कंसेप्ट का इस्तेमाल हो रहा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आपने देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स अपन ने बहुत अच्छे से कंसेप्चुअली समझ लिए हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, इंप्योरिटीज का कैसे इफेक्ट होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे और कैसे इफेक्ट होता है
यहां पे बॉइलिंग पॉइंट पे। देखिए इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इम्प्योरिटीज, यहां पे मैंने एफपी लिखा है बेटा, एफपी का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। मैं थोड़ा सा पहले कंसेप्ट लिख देता हूं, क्या कंसेप्ट लगेगा। जैसे ही इम्प्योरिटीज जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट पे बेसिकली इनवर्स रिलेशन शो करती है, ये आप बेटा नोट्स में अपने ऐड कर लें, ठीक है। और दूसरा हमारा कंसेप्ट है कि इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ये कंसेप्ट बेटा, और इसमें इम्प्योरिटीज जो है बेटा वो बॉइलिंग पॉइंट पे सीधा डिपेंड करती है। ये दोनों बेटा आप अच्छे से लिख लीजिए। इम्प्योरिटीज जो है फ्रीजिंग पॉइंट पे कैसे डिपेंड करती है, इम्प्योरिटीज बॉइलिंग पॉइंट पे कैसे डिपेंड करती है। देखिए बेटा इम्प्योरिटीज जो है जब इंक्रीज होती है तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने का मतलब आपको यही समझना है हमेशा कि 0 से कम होना, -1 -2 के अंदर चले जाना। और इसका भी मैं आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल बताऊं तो रशिया जैसे ठंडे शहरों में स्नोफॉल अधिकतम होती है और स्नोफॉल रोड के ऊपर, कार्स पे, घरों में ऐसे जम जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहां पे कुछ इम्प्योरिटीज को लाती है और वहां पे रोड के ऊपर जहां जहां स्नो होती है वहां पे छिड़काव करती है, जिसकी वजह से उस स्नो का जो होता है, जो आइस है वहां पर, वो पिघलना शुरू हो जाती है, जल्दी पिघलना शुरू हो जाती है, बिकॉज उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है ना। 0 डिग्री से कम उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, इसलिए वो जल्दी पिघलना शुरू हो जाती है। और बेसिकली ऐसा क्यों होता है, इसको बेटा एक इफेक्ट उसको कहा जाता है, दैट इज दी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इसको बेटा एक इफेक्ट करते हैं और इस इफेक्ट का नाम है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, और इस इफेक्ट को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इसको कहा जाता है, ठीक है। एलिवेशन का मतलब बढ़ना, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब, ये डिप्रेशन का मतलब कम हो जाना। और ये भी बेटा डिपेंड करता है, अच्छा ऐसा है कि इंप्योरिटीज आप किस तरह की डाल रहे हो, इस पे भी डिपेंड करता है। दो चीजों पे डिपेंड करेगा बेटा, यहाँ पे इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। नंबर 1 डिपेंड किस पे करेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये भी आप ऐड कर लें। डिपेंड किन किन चीजों पे करेगा, एक तो नेचर ऑफ सब्सटेंस क्या है, आपका सब्सटेंस का नेचर क्या है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कंसंट्रेशन कितना है। कंसंट्रेशन कितना है यानी कि आपने इंप्योरिटी कितनी ऐड की है। वाटर में आपने इंप्योरिटी ज्यादा ऐड की है तो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, और आपने इंप्योरिटी कम ऐड की है तो उसका कम बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना, और उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। नेचर, आपने मान लो नमक यूज किया है, कैल्शियम क्लोराइड यूज किया है, कोई और साल्ट आपने यूज किया है, कोई और इंप्योरिटीज आपने यूज की है, उसके नेचर पे भी डिपेंड करता है। इसको आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं, जहां पे बेंट ऑफ फैक्टर एंड और भी बहुत सारी चीजें आप यहाँ पे समझेंगे। फिलहाल क्लास 9th के लेवल पे आपको थोड़ा सा इतना ही जानना है कि इम्प्योरिटीज कैसे फ्रीजिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है और कैसे बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करती है। हमने फ्रीजिंग पॉइंट का तो देख लिया कैसे फ्रीजिंग पॉइंट पे करती है, बॉइलिंग पॉइंट का हम और देख लेते हैं। अगर आप इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाता है। अगर पानी में आपने कुछ इम्प्योरिटीज ऐड की है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से इंक्रीज होके 110 डिग्री तक चला जाता है, 115 डिग्री तक भी चला जाता है, बिकॉज जो इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स जो होते हैं वो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं और उसको जल्दी वेपराइज में कन्वर्ट नहीं होने देते हैं, जिससे आप मजबूरन ज्यादा टेम्परेचर देते हैं और ज्यादा टेम्परेचर देने पर ही वो जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट होता है। तो ये बेटा दो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे जो आपने अभी अभी समझे हैं, इम्प्योरिटीज का कैसे डिपेंडेंसी होती है और प्रेशर किस तरीके से जो है डिपेंड करता है।
बेटा आज हमने जो कंसेप्ट पढ़ा है वो आपके 9th क्लास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस पे मैं एक शॉर्ट में बहुत अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। जिन बच्चों को उस क्वेश्चन का आंसर आता है वो वहां पे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर ड्रॉप कर सकते हैं और उसके नेक्स्ट शॉर्ट में बेटा मैं उन क्वेश्चंस का आंसर जरूर करने वाला हूं। और अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर डालिए, उस टॉपिक को और बेहतर तरीके से समझाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन मिलते हैं। थैंक यू सो मच।